तो ये है यूनिट 3 स्टेट एंड सिटीजनशिप। तो इसमें जो बेसिकली इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर में थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट इम्पोर्टेंट है। इससे क्वेश्चन आ चुका है लास्ट टाइम और इससे भी क्वेश्चन आ चुका है। और ये है स्टेट एंड सिटीजनशिप फंक्शन ऑफ स्टेट, मतलब स्टेट अपने सिटीजन के लिए क्या क्या कर सकता है उसका फंक्शन है। बस यही 3 चीज़ चैप्टर में पढ़ना है। ये PYQ में देखे नहीं देखे, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। मेरे को याद नहीं लेकिन है ये इम्पोर्टेंट। तो पहले हम लोग थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट पढ़ते हैं। तो पहला है डिवाइन राइट थ्योरी। तो डिवाइन राइट थ्योरी में क्या होता है कि डिवाइन राइट थ्योरी में ऐसा माना जाता है कि जो किंग रहता है, किंग को गॉड से पावर है, पावर मान लो या परमिशन मांग लो या कुछ भी मान लो, वो गॉड का एजेंट है ऑन अर्थ, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। डिवाइन ओरिजिन थ्योरी जो है वो उसको ऐसे भी बोला जाता है डिवाइन राइट ऑफ किंग, कि जो स्टेट वॉज क्रिएटेड बाय गॉड एंड द किंग वॉज द एजेंट ऑफ गॉड इन दी अर्थ, ऑन दी अर्थ। तो ये जो है गॉड का एक एजेंट है अर्थ पे, और जो किंग का अथॉरिटी है वो गॉड से डिराइव होता है। तो इस थ्योरी का जो बेसिक है वो काफ़ी रिलीजन से भी कनेक्टेड है, क्योंकि गॉड जो है काफ़ी एक रिलीजियस कंसेप्ट है, तो इसलिए रिलीजन का भी इसमें रोल है। और जैसे जैसे साइंटिफिक आउटलुक बढ़ा वैसे वैसे ये जो थ्योरी है वो फेड अवे हो गया। तो ये है डिवाइन राइट थ्योरी। तो ये वाला हो गया। अब है एवोल्यूशनरी थ्योरीज। तो एवोल्यूशनरी थ्योरीज क्या है देख लेते हैं। एवोल्यूशनरी थ्योरी जो है वो यहाँ से उसको देखा जा रहा है, और उसमें क्या है यहाँ पे देखा रहा है, वो लोग बोल रहे हैं कि जो भी आपका पैट्रियार्की की वजह से सोसाइटी, ये एवोल्यूशनरी थ्योरी का मतलब क्या, मतलब क्या एवोल्यूशन का बात कर रहा है, किसके एवोल्यूशन का, तो सोसाइटी के एवोल्यूशन का बात कर रहा है। तो इसमें बोला जा रहा है कि जो सोसाइटी कैसे आगे बढ़ा, तो एक इसमें पैट्रियार्की आउटलुक है। तो उसमें क्या है ना कि ये लोग मानते हैं कि स्टेट जो बना, फाउंडेशन ऑफ स्टेट, वो 3 कारण से बना। एक तो जो मेल का किनशिप है, मतलब जैसे आपके फादर, जैसे इंडिया में मेल किनशिप ही फॉलो होता है, आपके फादर के एक सन, फिर मतलब फादर की लाइन से जो जनरेशन हो रहा है वो फॉलो हो रहा है, फिर उसका ग्रैंड सन, फिर उसका एक और सन, मतलब फैमिली ऐसे बढ़ा है। ऐसा नहीं कि मदर के साइड से फैमिली बढ़ रहा है कि मदर की डॉटर, फिर उस हिसाब से फैमिली ट्री नहीं बढ़ रहा है। ये मेल डोमिनेटेड है, तो इसलिए मेल किनशिप, और जो एक परमानेंट मैरिज, कि उस टाइम पे पहले तो डिवोर्स होता नहीं था, तो परमानेंट मैरिज भी एक कारण है स्टेट का बनने का। और एक है वही पैट्रियार्कल अथॉरिटी, तो वही है। और पैट्रियार्कल थ्योरी जो है, पैटर्नल अथॉरिटी, यही सब है। और जो इसमें क्या होता है कि पॉलीगैमी होता था। पॉलीगैमी में क्या होता है कि एक आदमी की बहुत सारी वाइफ्स होती है, तो उसके काफ़ी सारे सन भी हो सकते हैं, काफ़ी सारे मेल चाइल्ड हो सकते हैं। तो उसमें क्या होता था कि जो अर्लीस्ट मेल चाइल्ड था वो प्रोमिनेंट रोल प्ले करता था हाउस में। ये है इसका। और फिर इसमें अलग अलग थिंकर्स है, जैसे यहाँ पे एरिस्टोटल का है, तो उसके हिसाब से जो है कि सोसाइटी का एवोल्यूशन कैसे हुआ, तो उसका थ्योरी है कि पहले मेल और फीमेल, मतलब मैन और वुमेन एक साथ आया, यूनाइट हुआ टू फॉर्म अ फैमिली। फिर फैमिली और फैमिली यूनाइट हुआ, फैमिली और फैमिली यूनाइट हुआ टू फॉर्म अ विलेज, और विलेज यूनाइट हुआ टू फॉर्म अ यूनियन, उस फॉर्म अ स्टेट। तो ऐसे स्टेट बना। ये है एरिस्टोटल का थ्योरी। और उसके बाद है, अब जैसे यहाँ पे पैट्रियार्कल आउटलुक था, वैसे यहाँ पे मैट्रिलिनियर आउटलुक है। तो इसमें जो है
मैट्रिआर्कल फैमिली को देखा जाता है, जिसमें जो पॉलीएंड्री स्टेट का ओरिजिन माना गया है। कि जैसे यहाँ पे जो मेल यहाँ पे एक मेल की काफ़ी ज़्यादा वाइफ्स थी, जिसको पॉलीगैमी बोलते हैं। तो पॉलीएंड्री जो है उसमें एक वाइफ की काफ़ी सारे हस्बैंड होते हैं, जैसे महाभारत में द्रौपदी के 5 हस्बैंड थे वैसे। तो इसमें ये है इनके थिंकर्स। तो ये एग्ज़ाम में कोड करके लिखना है जो भी है, मॉर्गन और एवर्ड। तो इनके बारे में लिख देना है कि इनका ये मानना है कि जो थ्रू फीमेल लाइन इन प्रिमिटिव सोसाइटी के वजह से स्टेट का ओरिजिन हुआ था। ये मैट्रिआर्की सोसाइटी से ये बना, ज़्यादा है नहीं, छोटा छोटा अलग अलग पर्सपेक्टिव दिया हुआ है। तो जो भी ये दो थ्योरी है, बोथ दिस थ्योरी वॉज criticized as origin of state is due to several factors like family, religion, force and political necessity। तो ये सब थ्योरी में कुछ ये सब का बात ही नहीं है कि रिलीजन का कोई रोल नहीं किया, फोर्स कुछ मतलब किसी के ऊपर दबाव बना के, जैसे मान लो कि जैसे तिब्बत को अभी चाइना कैप्चर कर लिया था फोर्स से, तो वो तो एक तरीके से यहाँ इंडिया को ब्रिटिश लोग कैप्चर कर लिया था फोर्स से, तो वो उसका एक कॉलोनी बन गया था। तो उसका एक सोसाइटी, ब्रिटिश सोसाइटी भी हम लोग उसको बोल सकते हैं, एक तरीके छोटा सा जो ब्रिटिश लोग उसमें रहते थे। तो फोर्स से पॉलिटिकल, तो ये सब का इसमें बात नहीं किया, इसलिए इसको क्रिटिसाइज़ किया जाता है। तो ये है एवोल्यूशनरी थ्योरीज। अब थ्योरी ऑफ फोर्स पढ़ते हैं। अब फोर्स थ्योरी में क्या है कि सम पावरफुल ट्राइब्स जो है उसका जो प्रिंसिपल फैक्टर ऑफ क्रिएशन जो है उसमें ये माना जाता था कि जो फोर्स के कारण, मतलब मारपीट वगैरह, तुम ताकत के बल पे उसको कैप्चर किया गया था। तो जो चीफ रहता था वहाँ का, जो भी वहाँ का सबसे लीडर रहता था, यूज हिज अथॉरिटी इन मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर एंड डिफेंड द स्टेट फ्रॉम एग्रेशन फ्रॉम आउटसाइड। मतलब एक जो यहाँ पे लोग रह रहे हैं उसका एक, इस क्लैन का एक लीडर था जो बाहर का क्लैन से, ये क्लैन इससे इसको बचाता था, मतलब अपना इसको डिफेंड करता था। इसके क्लैन में जो भी रूल रेगुलेशन है उसको कि सही तरीके से सब लोग हो रहा है, सबको ये गवर्न करता था। तो ये हुआ फोर्स का थ्योरी। और जो हिस्ट्री सपोर्ट, मतलब जो हिस्ट्री में हम लोग देखते हैं, हिस्ट्री भी फोर्स थ्योरी को ही सपोर्ट करता है कि हाँ भाई इसी के कारण से सोसाइटी आगे बढ़ा था। तो हिस्ट्री सपोर्ट फोर्स थ्योरी। तो हेगल, कांत, जॉन, तो ये सब लोग यहाँ का प्रोमिनेंट थिंकर्स हैं, जर्मन फिलोसोफर, जो इस थ्योरी को सही मानता है कि दे यूज वॉर एंड फोर्स एज अ डिसाइडिंग फैक्टर इन क्रिएशन ऑफ स्टेट। ये है। अब इस थ्योरी का क्रिटिसिज्म क्या? इस थ्योरी का क्रिटिसिज्म ये है कि ये फोर्स के ऊपर ही, ओनली ऑन फोर्स ज़्यादा एम्फेसिस करता है, ज़्यादा फोकस करता है कि सिर्फ फोर्स के कारण से ही स्टेट क्रिएट हुआ है, और स्टेट मे कम इनटू बीइंग बेस्ड ऑन फोर्स, बट मतलब शायद हो सकता था कि इस फोर्स के कारण अपने एग्जिस्टेंस में आए कोई, लेकिन अपने एग्जिस्टेंस में सोसाइटी आए, लेकिन उस सोसाइटी को सस्टेन करने के लिए, उस सोसाइटी को बरकरार रखने के लिए एक वॉलंटरी एक्सेप्टेंस होना चाहिए, मतलब एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, एक म्यूचुअल सबका एक समझ मान लो मानना कि भाई ऑल द सिटीजन, जो भी उसका मेंबर है, कि हाँ ठीक है हम लोग इसमें रहेंगे। पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस ऑफ द सिटीजन ऑफ द स्टेट कैनॉट बी क्रिएटेड, मतलब बिना इसके पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस के स्टेट कैनॉट बी क्रिएटेड। तो सबका मंजूरी ज़रूरी है। और ये हो गया फोर्स थ्योरी। अब है
सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में जो है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, द स्टेट कम इनटू एग्जिस्टेंस बिकॉज मैन केम टुगेदर एंड अग्रीड इन ए कॉन्ट्रैक्ट to establish the state in form of a social contract। मतलब एक तरीके से सारे लोग इकट्ठा हुए और डिसाइड किए कि हम लोग भाई एक साथ रहेंगे इन फॉर्म ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे एक थिंकर्स हैं जिसको हम लोग बोलते हैं हॉबेज। तो अकॉर्डिंग टू हॉबेज, बाय कंटिन्यूस कॉन्फ्लिक्ट विद नो लॉ एंड जस्टिस, मैन क्रिएटेड गवर्नमेंट एंड अल्टीमेटली स्टेट। मतलब ये लोग जो सारे लोग थे, वो लोग के यहाँ पे कोई लॉ नहीं था, कोई जस्टिस नहीं था, तो ये लोग सोचे कि चलो साथ आते हैं और एक ऐसा गवर्नमेंट क्रिएट करता है, एक ऐसा स्टेट क्रिएट करता है जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशन होगा। तो द रूलर to whom all authority was given was not a part of the contract and in a sense was the king। मतलब कि जो भी रूल रेगुलेशन को जो लोग मेंटेन करेगा उसको वहाँ का किंग बना दिया जाता था और जिसके ऊपर ये सब कॉन्ट्रैक्ट लागू नहीं होता था। तो यहाँ ये लिखा हुआ है। और अकॉर्डिंग टू लॉक, men decided to contract with one another to guarantee their right more efficiently। बस वही कहानी है कि भाई रूल रेगुलेशन कोई जस्टिस किसी का राइट वगैरह था नहीं, तो लोग आ गए एक कॉन्ट्रैक्ट में। तो यहाँ पर ये वाला भी हो गया। अब मार्क्सियन व्यू देखते हैं। सो अकॉर्डिंग टू दिस व्यू, इस व्यू के हिसाब से क्या है कि एग्जिस्टेंस बाय फोर्स बिकॉज ऑफ क्लास स्ट्रगल। कि यहाँ इतना सारा थ्योरी जो डिस्कस कर रहा है, इसमें ये डिस्कस कर रहा है कि ये अलग अलग पर्सपेक्टिव है, इस पर्सपेक्टिव से ओरिजिन कैसा हुआ एक स्टेट का वो पूछ रहा है। तो मार्क्सियन जो थ्योरी है उसके हिसाब से कि क्लास स्ट्रगल के हिसाब से क्लास स्ट्रगल के हिसाब से स्टेट का ओरिजिन हुआ। तो हेगल राइट्स दैट हैज़ नॉट existed from all eternity, there has been society that did without it, that had no conception of state and state powers. At a certain stage of economic development, which was necessarily bonded up with cleavage of society into classes, the state become necessity owing to cleavage। वही इसके नेक्स्ट पैरा में अच्छा से एक्सप्लेन किया गया कि यहाँ पे जो बोलने की कोशिश कर रहा है वो यहाँ पे बोल रहा है कि विद पासेज ऑफ टाइम जो है सोसाइटी जो है काफ़ी डेवलप हो गया। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट वहाँ हो गया। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के कारण क्या हुआ, सोसाइटी क्लासेस में बढ़ गया, अलग अलग क्लास, एक अपर क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास। तो क्या हुआ कि सोसाइटी गेटिंग स्प्लिट इनटू होस्टाइल क्लासेस विथ कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट। हायर क्लास अपने इंटरेस्ट के लिए लोअर क्लास को एक्सप्लॉइट करता था, जिसकी वजह से एक क्लास स्ट्रगल मान लो, विच कॉज दी ओरिजिन ऑफ स्टेट उस कारण से ओरिजिन हुआ कि पहले लोग पहले एग्रीकल्चर सीख लिया, एग्रीकल्चर सीखने के बाद फूड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, एम्पल ऑफ फूड होने लगा, विच रिजल्टेड इनटू प्राइवेट प्रॉपर्टी, जिसके कारण से जिसके पास ज़्यादा फूड था तो उस कारण से वो लोग बोला कि भाई ये जगह मेरा है, तुम में से खाना ले लो और अब से ये जगह मेरा है। तो उस कारण से प्राइवेट प्रॉपर्टी हो गया। प्राइवेट प्रॉपर्टी के होने पे जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं है वो लेबर देने लगा, तो डिवीज़न ऑफ लेबर हो गया। और जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं रहेगा, जो प्रॉपर्टी लेस है,
वो मजदूरी करेगा तो एक आदमी सिर्फ बैठे रहेगा और एक आदमी मजदूरी करेगा, तो डिवीजन ऑफ लेबर हो गया, वॉज अक्यूट। यही ऊपर लिखा है कि मोस्ट डोमिनेंट क्लास मोड ऑफ प्रोडक्शन पे उसका कंट्रोल था, मतलब जिसके पास प्रॉपर्टी उसका मोड ऑफ प्रोडक्शन, तो वो डोमिनेट करता था अदर क्लास के ऊपर जो जिसके पास खुद का प्रॉपर्टी नहीं था और जिसका मोड ऑफ प्रोडक्शन पे कंट्रोल नहीं था, यही है। और द मार्क्सियन व्यू सॉ द स्टेट टू बी अ पार्ट ऑफ सुपर स्ट्रक्चर ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ इकोनॉमी, मतलब मार्क्स का जितना भी थ्योरी रहेगा उसका सेंटर आइडिया यही रहेगा कि जो भी स्टेट में जो भी काम हो रहा है वो तुम्हारा इकोनॉमी के कारण ही हो रहा है और इकोनॉमी ही है उसका मेन रीज़न। तो रिलेशनशिप बिटवीन सोशो इकोनॉमिक कंडीशन इज़ देयर बिटवीन इकोनॉमी और जो सोसाइटी के बीच में क्या हो रहा है, तो सोशल स्टेटस, इंटरेस्ट इन रूलिंग क्लास, वही एक ही बात है। तो यहाँ पर एक और है कि इटालियन मार्क्सियन स्कूल ऑफ थॉट का जो आदमी है जिसको एंटोनियो है, इसके हिसाब से क्या है ना, स्टेट इज द क्रिएशन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी दैट होल्ड्स ऑन पावर, कि जो स्टेट बना है ये एक अलग है, पहले तो ये एक अलग दे दिया, यहाँ पे ऊपर तक यहाँ तक एक अलग कंसेप्ट चल रहा कि प्राइवेट प्रॉपर्टी के कारण और क्लास, यहाँ पे की टर्म है, एंटागोनिज्म के कारण ये सब हुआ। और अभी यहाँ पे बता रहा है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है उसके कारण से जो लोग पावर होल्ड करता था वो लोग स्टेट को क्रिएट किया। ये एंटोनियो ग्रामसाइंस का माना है, ग्रामसी का माना है। तो सम, और फिर इसका क्रिटिसिज्म क्या कि सम क्रिटिसाइज दिस थ्योरी वॉज सिमिलर टू दी फोर्स थ्योरी, कि भाई किसी के पास प्रॉपर्टी नहीं है तो वो लेबर दे रहा है, तो जिसके पास प्रॉपर्टी है वो पावरफुल है, वो सबको फोर्स कर करके काम किया है। और जो फोर्स थ्योरी है वो ऑलरेडी रिजेक्ट हो चुका है मल्टीपल रीज़न के कारण, जो हम लोग पीछे देख चुके हैं। और नॉट क्लास स्ट्रगल बट cooperation among various classes led to the development of state। ये क्रिटिक्स का मानना है, जो बाकी लोग इसका आइडिया को अपोज करता है वो बोलता है कि कोई क्लास स्ट्रगल नहीं हुआ था, जिस वजह से स्टेट फॉर्म हुआ। जैसे ऊपर ये लोग बोल रहे हैं ना कि क्लास स्ट्रगल के कारण स्टेट फॉर्म हुआ, तो ये लोग बोल रहे हैं क्लास स्ट्रगल के कारण कुछ नहीं हुआ, सबका अपना अंडरस्टैंडिंग कोऑपरेशन के कारण वो फॉर्म हुआ है। तो अब हो गया ये हो गया मार्क्सियन थ्योरी। तो 10 स्टेट के बारे में हम लोग इस नोट से देखेंगे। बुक में ज़्यादा फालतू सा लिखा हुआ है, आदमी को कन्फ्यूज़ कर रहा। तो द स्टेट, तो द टर्म स्टेट इज़ कॉमनली, मतलब हम लोग स्टेट के जगह बहुत बार नेशन, गवर्नमेंट, सोसाइटी और कंट्री यूज़ कर देते हैं। तो एक ये बात लिखा हुआ है। और एरिस्टोटल जो है वो स्टेट को डिफाइन किया था, जैसे पीछे बताया कि बहुत सारा मैन वुमेन मिलके यूनाइट होके फैमिली बना, फैमिली बन के यूनाइट होके विलेज बना, विलेज बन के एक यूनाइट बन के फिर स्टेट बना, और जो कि एक सेल्फ सस्टेन कर सकता है, एक विलेज रिपब्लिक जैसा प्रॉपर एक यूनिट जैसा कर सकता है। फिर एक अलग थिंकर है जो है दास चौधरी, उसका ये मानना है कि व्हेन अ ग्रुप ऑफ पीपल आर परमानेंटली सेटल्ड एट अ डेफिनेट टेरिटरी एंड हैव गवर्नमेंट ऑफ इट्स ओन फ्री फ्रॉम एनी एक्सटर्नल
कंट्रोल देन दे कॉन्स्टिट्यूट टू बी ए स्टेट। मतलब बहुत सारे लोग एक जगह रह रहे हैं और रहने के बाद वो सारा अपना काम आराम से फ्रीली सब कुछ कर रहे हैं बिना किसी एक्सटर्नल मतलब बाहर के सिटी कंट्री का इन्फ्लुएंस से, तो वो एक स्टेट है। तो ये इनका पर्सपेक्टिव है। और जो है कि स्टेट यूजेस पावर एज अ मैकेनिज्म टू कीप सोसाइटी बॉन्डेड टुगेदर। ये एक बात हुआ कि पावर से स्टेट जो है सोसाइटी को साथ में जोड़े रखता है। और स्टेट वर्सेस सोसाइटी क्या है कि सोसाइटी इज़ ए एजेंसी विच परफॉर्म द पॉलिटिकल फंक्शन इन सोसाइटी एज सच इन सब सिस्टम ऑफ सोसाइटी। ये स्टेट एक एजेंसी है जो पॉलिटिकल फंक्शन परफॉर्म करता है सोसाइटी का, ये बात लिखा हुआ है। और ये सब अगर क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज स्टेट, जैसा PYQ में ऐसे ही आया था कि व्हाट इज स्टेट, तो हम लोग ये सब लिखेंगे कि स्टेट को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। और फिर एरिस्टोटल जो है थिंकर थे, वो थोड़ा बड़ा चढ़ा के थिंकर थे, इस सेंचुरी के थोड़ा पुराने सेंचुरी के थे, तो तुम लिख देना। तो ये बोले, फिर दास गुप्ता रिसेंट वाले ये बोले। तो और ये पावर से साथ में जोड़े रखता है। फिर ग्रीक जो फिलोसोफर थे वो हैड द व्यू दैट इट इज़ नेचुरल एंड नेसेसरी ऑफ ए इंस्टीट्यूशन टू कम आउट ऑफ नीड ऑफ ह्यूमन एज अ पॉलिटिकल एनिमल। कि वो जो सोसाइटी बना वो नेचुरल बना और क्योंकि ह्यूमन का ज़रूरत था इसलिए वो सोसाइटी बना। और मार्क्सियन व्यू क्या है, मार्क्सियन व्यू तो बता ही चुके हैं कि इज़ ए इंस्ट्रूमेंट, मतलब स्टेट से हम लोग जो है कि जो रूलिंग क्लास है वो बाकी लोग को एक्सप्लॉइट करता है, कि एक्सप्लॉइटेशन के लिए रूलिंग क्लास का इंस्ट्रूमेंट है स्टेट। ये मार्क्सियन का थिंकिंग है। और जो है सोशलॉजिस्ट क्या मानते हैं, सोशलॉजिस्ट डिफाइंड इट एज एसोसिएशन विच लीगली मेंटेन सोशल ऑर्डर विद इन अ कम्युनिटी। तो ये सोशलॉजिस्ट का मानना है। 200-400 वर्ड में लिखना, तो ये सब लिखना पड़ेगा एक्स्ट्रा। और जो सोसाइटी है डिवाइडेड गवर्नमेंट एंड सब्जेक्ट एंड allotted फिजिकल एरिया, सुप्रीम कंट्रोल ऑन ऑल एरिया। जैसे इंडिया मान लो, इंडिया के ऊपर इंडिया के इंस्टीट्यूशन क्या क्या है, इंडिया के इंस्टीट्यूशन नहीं, सोशलॉजी के हिसाब से जो रिलीजन है, फैमिली है, किनशिप है, ये सब के ऊपर एक तरीके से एक डेफिनेट फिजिकल एरिया में कंट्रोल रहता था उनका। सुप्रीमेसी मतलब कंट्रोल एक टाइप का। और क्या है कि एसेंशियल प्रॉपर्टीज़ टू इमर्ज एज अ स्टेट। तो नंबर 1 है पॉपुलेशन, लोग रहने चाहिए। टेरिटरी, इंडिया का भी जैसे टेरिटरी, इंडिया का पॉपुलेशन है, इंडिया के पास एक गवर्नमेंट है, इंडिया सॉवरेंट है, किसी का इंडिया पे कंट्रोल नहीं है। तो इंडिया का दिमाग में रख के ये लिख देना। और ये जो है जहाँ तक मेरे को याद है ये वेबर दिया था, शायद वेबर दिया था। तो ठीक है। तो मार्क्स का क्या मानना है स्टेट के ऊपर, कि मार्क्स ऐसा कोई पूरा थ्योरी तो दिया नहीं था, लेकिन वो जो मानता था वो हम लोग एक्चुअली में पीछे देख चुके हैं इस वाले में, मार्क्सियन व्यू में हम लोग देख चुके हैं। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन से जो है वो लोग सबको कंट्रोल करके रखते थे, ये सब हम लोग देख चुके हैं पीछे। तो नेक्स्ट में हम लोग चलेंगे। न्यू मार्क्सिस्ट लाइक एंटोनियो इन्फ्लुएंस दी। तो न्यू मार्क्सिस्ट जो एंटोनियो था उसका ये मानना था, एग्ज़ाम के लिए क्या ज़रूरी है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो फॉर्म किए है स्टेट। तो लिख देंगे कि न्यू मार्क्सिस्ट में जो एंटोनियो थे उनका ये मानना था कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो स्टेट को फॉर्म किए हैं। तो अभी नेक्स्ट में देखते हैं। नेक्स्ट में वेबर का। तो वेबर जो है सजेस्टेड दैट पॉलिटिक्स एज ए वोकेशन, कि पॉलिटिक्स एक वोकेशन जैसा
that the state is a human community or special kind of institution that claim monopoly on the legitimate use of force, फिजिकल फोर्स विद इन दी टेरिटरी। मतलब भाई अपने टेरिटरी में मारपीट करके स्टेट अगर कुछ मनवाना चाहे तो वो मनवा सकता है। मोनोपोली ऑफ legitimate violence is therefore a practical expression of state sovereignty। कि जो एक मान लो एक स्टेट है और उसका जो किंग है वो अगर जस्टिस के लिए किसी के ऊपर लेजिटिमेट रूल के हिसाब से अगर वायलेंस मतलब अगर कोई किसी का मर्डर कर दिया तो फिर वो मर्डरर को सज़ा दे रहा है, तो वो एक प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन मतलब एक्सप्रेशन है कि भाई वो स्टेट सॉवरेंट है, उसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है। और 4 स्टेट का कैरेक्टरिस्टिक्स दिया था वो कि इट हैज़ लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर, हैज़ एन एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क एज पर लेजिटिमेट ऑर्डर। पहला तो रूल्स और रेगुलेशन होना चाहिए, दूसरा है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए वो रूल्स के हिसाब से होना चाहिए, तीसरा है कि बाइंडिंग अथॉरिटी ओवर ऑल इट्स मेंबर, कि भाई सारा मेंबर वो जो रूल अथॉरिटी है वो उसको मानना चाहिए एज अ बाइंडिंग। और फोर्थ है कि फोर्स यूज़ कर सकता है अगर लीगली अगर मर्डरर को जैसे यहाँ पे सज़ा देना है तो वो फोर्स यूज़ कर सकता है। तो ये था वेबर का 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट। अब है दरखिम का। दरखिम हैज़ प्रोफेशनल एथिक्स एंड कोड, सिविक मॉरल्स, जो उसमें डिस्कस किया है नेचर एंड फीचर्स ऑफ स्टेट। तो ये जो उसका बुक वगैरह है, जो भी रिपोर्ट वगैरह है, उसमें इसका बात किया हुआ है कि जो स्टेट है वो एक्सप्लेन करता है डिवीजन ऑफ लेबर एंड द टाइप ऑफ सॉलिडारिटी। तो एग्ज़ाम के लिए हम लोग लिख सकते हैं कि स्टेट इज़ वेरी मच एसोसिएटेड विथ हिज एक्सप्लेनेशन ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। और फिर एज ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी डेवलप ए स्टेट जैसे ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी बढ़ता है वैसे ही इंडिविजुअल का राइट को भी मान्यता मिलता है। और जो दरखिम का एक बहुत हम लोग इम्पोर्टेंट देख सकते हैं कि वो डिस्टिंग्विश किया था सोसाइटी और स्टेट के बीच में, और बोला था कि सोसाइटी इज़ डिस्पोटिक, मतलब सोसाइटी इज़ इटर्नल। सोसाइटी कभी ख़त्म नहीं होगा, चाहे स्टेट ख़त्म हो जाए लेकिन सोसाइटी कभी ख़त्म नहीं होगा। तो ये है स्टेट के ऊपर जो था व्हाट इज स्टेट। अब है सिटीजनशिप। सिटीजनशिप जो सिटीजनशिप है एरिस्टोटल के हिसाब से जो लोग वहाँ रहते हैं और जिनके ऊपर रूल होता है वो है वहाँ के सिटीज़न। और फिर अकॉर्डिंग टू T.H. Marshall, citizen is the status confined upon an individual by virtue of its membership in a community। मतलब एक कम्युनिटी के कारण जो एक इंडिविजुअल के ऊपर जो भी समझ लो स्टेटस मिलता है एक को, वो है सिटीजनशिप। कि भाई हम इस कम्युनिटी के मेंबर हैं, मतलब हम सिटीज़न हैं यहाँ के, तो उस कारण से उसके पास राइट और ड्यूटी भी उसको ग्रांटेड है। जैसे इंडिया में देख लो फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, और बाई सच स्टेटस, वो स्टेटस क्या है, वो सिटीजनशिप है। सिटीजनशिप एम्स इन क्रिएटिंग मोर इक्वालिटी इन दी सोसाइटी। तो भाई हम लोग इसका थ्योरी जो है बहुत ज़्यादा सिमिलर है इंडिया के फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटी। सोच लेना कि हम लोग जैसे इंडिया के सिटीज़न हैं तो हम लोग के पास फंडामेंटल राइट्स भी है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी है। तो और जो काफ़ी ज़्यादा इक्वालिटी है सोसाइटी में आर्टिकल 14 के हिसाब से कि ऑल सिटीज़न आर इक्वल।
बिफोर लॉ। तो ये उसका थ्योरी है। और इसका क्या है, अकॉर्डिंग टू मार्शल, कि 3 टाइप का राइट दे देना चाहिए, एक सिविक राइट, एक पॉलिटिकल राइट और एक सोशल राइट। सिविक राइट के क्या है, उसको एक इंडिविजुअल को फ्रीडम मिल जाना चाहिए, जिससे राइट टू लिबर्टी। फिर पॉलिटिकल राइट क्या है कि एक्सरसाइज हिज और हर पॉलिटिकल, जैसे वोट डालने का पावर, इलेक्शन में खड़े होने का पावर। और सोशल राइट मान लो कि किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, जैसे एस टी के अगेंस्ट जो डिस्क्रिमिनेशन होता था, तो सोशल राइट से वो लोग को भी राइट मिला, इक्वालिटी मिला कि वो लोग भी जो भी वेल है, पॉन्ड है, उसमें का जाके पानी ले सकता है। तो वो लोग का राइट बन गया सोशल राइट, कि वो लोग कहीं पर भी जा सकता है। तो ये हो गया सिटीजनशिप। अब है स्टेट और सिटीजनशिप और फंक्शन ऑफ स्टेट, मतलब जो स्टेट है वो अपने सिटीज़न के लिए क्या करता है। तो यहाँ पे जो है ये ऊपर में मॉडर्न कंसेप्ट है कि जो रोल ऑफ स्टेट है इज़ मेंटेन ऑर्डर इन द सोसाइटी, इंडिविजुअल का लिबर्टी को मेंटेन रखना सोसाइटी में। और जो है मॉडर्न स्टेट टुक ऑन एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू दी रेगुलेशन ऑफ, जो भी स्टेट का क्या काम है, एजुकेशन पे काम करना, हेल्थ पे काम करना, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक एरिया, रोड वगैरह जो है उसको मेंटेन रखना, पॉन्ड वगैरह जो है उसको मेंटेन रखना। और सब अपने सिटीजन्स जो है, सिटीजन्स का ग्रेटेस्ट गुड, मतलब गुड सोचना, सबको लिबर्टी देना और हर एक को लिबर्टी देना, लिबर्टी फॉर ईच एंड लिबर्टी फॉर ऑल। रिस्पॉन्सिबल जो है वो सिक्योरिटी ऑफ लाइफ है, हर लोग का सिक्योरिटी ऑफ लाइफ जो है वो स्टेट के ऊपर आता है। और जो है किसी के साथ कोई बुरा हो गया तो उसको लीगल जस्टिस भी देना और उस जस्टिस को इन्फोर्स भी करना, कि ऐसा नहीं हो कि भाई सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दे दिया कि इस आदमी को फांसी पे चढ़ा दो और वो आदमी मस्त घूम रहा है, तो उसको इन्फोर्स भी करना पड़ेगा उस ऑर्डर को। तो बैलेंस हैज़ टू प्रिविलेजेस दे देना, किसी को ज़्यादा प्रिविलेजेस मत देना, किसी को अनफेयर कंपटीशन की भाई एकदम अनफेयर से हर जगह बैलेंस बना के रखना। तो ये एक मॉडर्न कंसेप्ट। फिर जो है यहाँ पे जो ग्रीक लोग का मानना है, ग्रीक लोग डिस्टिंग्विश किया था स्टेट और सोसाइटी में। और कौन एक डिस्टिंग्विश किया था, हम लोग देखे थे, आई थिंक इसके बारे में पढ़े थे, एक सेकंड, यस, द डिस्टिंग्विश किया था। तो जो ग्रीक लोग थे वो भी डिस्टिंग्विश किए थे स्टेट और सोसाइटी के बीच में। तो वो लोग बोले थे नो डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड सोसाइटी ज़्यादातर। यहाँ पे ग्रीक मेड नो डिफरेंशिएशन बिटवीन स्टेट एंड सोसाइटी, बट जो दरखिम था वो क्लियर डिफरेंसेस बनाया था स्टेट और सोसाइटी के बीच में, और बोला था कि सोसाइटी इज़ डिस्पोटिक। और जो यहाँ पर लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू ये आदमी, द स्टेट वॉज ऑल इन ऑल, द सिटीजन वॉज नथिंग एक्सेप्ट द मेंबर ऑफ स्टेट। सिर्फ स्टेट का मेंबर था और कुछ नहीं था, सारा उनका एग्जिस्टेंस जो है वो स्टेट का सब्जेक्ट है, मतलब स्टेट के हिसाब से ही चलता था। जो भी एंशियंट आइडिया क्या था कि एंटायर लाइफ ऑफ ए मैन, जिस कम्युनिटी से वो है, रिलीजन क्या है उसका, जो लॉ क्या है, मॉरल्स क्या है वहाँ का, साइंस आर्ट सब कुछ कंट्रोल होता था, ट्रेडिंग वगैरह सब स्टेट कंट्रोल करता था। और जो न्यू रिबल, तो इनका क्या मानना है कि जैसे ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है वैसे ही जो स्टेट का कंट्रोल है वो सोशल और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में विद इन इट्स बाउंड्री थोड़ा कम हो रहा है, स्ट्रिंग हो रहा है। और जो है रिमेन एन इम्पॉर्टेंट, लेकिन जबकि वो कम हो रहा है फिर भी कंटेम्प्रेरी टाइम है, मतलब रिसेंट टाइम है, उसका काफ़ी इम्पॉर्टेंट काम है। जैसे हम लोग का मिलिट्री को देख लो, इंटरनेशनल दूसरे कंट्री के साथ क्या ट्रीटीज़ हो रहा है उसको देख लो, अगर कोई डिजास्टर हो गया तो रेस्क्यू करने को, और रेगुलेशन जैसे बैंक को रेगुलेट करना हो गया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अगर
वही जैसे बैंक, NBFC, जो भी बाकी सब चीज़ है, अगर फेल वगैरह हो रहा है, कहीं लॉस में जा रहा है, तो वो लोग को बचा के रखना, और वेलफेयर के लिए, पीपल लोग के वेलफेयर के लिए। तो वही वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि विद लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, स्टेट जो है इनएविटेबल पार्ट है ऐसे सोसाइटी का, और उसका जो स्ट्रक्चर है वो रीशेप हो रहा है, मतलब वो रीडिज़ाइन हो रहा है, उसका नेचर ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी और कॉन्टैक्ट विद इट्स सिटीज़न एंड द स्टेट, मतलब स्टेट और सिटीज़न का जो कॉन्टैक्ट है वो रीडिफाइन हो रहा है, और इम्प्रूव लाइवलीहुड और सोशल प्रोटेक्शन पॉलिसी फॉर दी वनरेबल ग्रुप्स, लाइवलीहुड जो भी है वो सब इम्प्रूव करने का काम है। और इसके पीछे में ये फालतू चीज़ लगा मेरे को, उतना कुछ अच्छा लगा नहीं तो। और ये चेक योर प्रोग्रेस में हम लोग देख सकते हैं कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स हम लोग पढ़ लिए, और इसका आंसर क्या होगा, द डैश थ्योरी, वॉर और एग्रेशन क्या होगा, फोर्स। मार्क्स का थ्योरी क्या होता है, क्लास एंटागोनिज्म और क्लास कॉन्फ्लिक्ट भी उसको लिख सकते हैं एक तरीके से, ठीक है। और फर्स्ट कॉइन कौन किया था, वर्ड स्टेट, तो उसका आंसर जो है वो है मैकियावेली। फिर जो 4 एलिमेंट्री चीज़ है पॉपुलेशन के लिए, एलिमेंट्री चीज़ हम लोग पढ़े हैं, वो है आपका पॉपुलेशन है। जैसे इंडिया के बारे में सोचना, पॉपुलेशन इंडिया के पास है, टेरिटरी इंडिया के पास है, अपना गवर्नमेंट है, और इंडिया जो है सॉवरेंट है, वो किसी के ऊपर, ठीक है, यही है। और क्या है, डिस्कस दी न्यू लिबरल फोर्सेस, ग्लोबलाइजेशन, रिड्यूस द रोल ऑफ स्टेट, डिस्कस। तो यही जो अभी हम लोग किए हैं उसको लिख देना।